हरे कृष्णा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है बेटा? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार रिप्लाई कर दीजिए। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टैक्स रेट। देखिए, इनकम मान लीजिए आपने कमा ली, पैसा तो कमा ही लोगे। अगला जो चैलेंज आएगा कि उस पर टैक्स कितना देना है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, वो सीखने वाले हैं। जैसे मान लो आपने जॉब करी, सैलरी से पैसा कमाया, या हाउस प्रॉपर्टी उसको रेंट पे उठाया, यानी कहीं से भी पैसा कमाते हो तो टैक्स तो देना है। अब टैक्स हमारे इंडिया में जो देना है उसके दो रिजीम है, एक ओल्ड रिजीम है और एक न्यू रिजीम है। आप किसी से भी टैक्स दे सकते हो जिसमें आपका फायदा हो। हम लोग दोनों पढ़ेंगे, ओल्ड रिजीम भी पढ़ेंगे और न्यू रिजीम भी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ओल्ड रिजीम से शुरू करेंगे। न्यू रिजीम यानी सेक्शन 115 बीएसी है। जब ओल्ड पढ़ लेंगे तब न्यू पढ़ेंगे 115 बीएसी। तो क्या लिखा है? टैक्स रेट अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम एज पर रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। रेगुलर प्रोविजंस मतलब हम लोग ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं। ऑप्शनल, जो न्यू रिजीम है ना, वो डिफॉल्ट है आज की तारीख में। मतलब जब आप अपना टैक्स दोगे ना, तो ऑटोमेटिक जो सिलेक्ट होगा वो न्यू सिलेक्ट होगा। अगर आपको ओल्ड करना है तो आपको ओल्ड चुनना पड़ता है। तो ओल्ड को बोलते हैं हम लोग ऑप्शनल और न्यू को बोलते हैं डिफॉल्ट। पहले उल्टा था, पहले ओल्ड डिफॉल्ट थी, न्यू ऑप्शनल थी। लेकिन असेसमेंट ईयर 25-26 से आपके एग्जाम से इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस कहने की बात है। न्यू डिफॉल्ट है और ओल्ड ऑप्शनल है। तो देखते हैं जरा ओल्ड में क्या टैक्स रेट है और ओल्ड में क्या स्लैब है। ओल्ड में टोटल हम लोग तीन तरीके के स्लैब पढ़ेंगे। तीन तरीके मतलब देखते हैं जरा पहला कौन सा पढ़ने वाले हैं। ये जो पहला स्लैब, इसको हम लोग स्लैब बोलते हैं। ये हमारे इंडिया में ना, जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है वैसे इनकम टैक्स रेट भी बढ़ता जाता है। हम लोग प्रोग्रेसिव रेट पे टैक्स लगाते हैं। तुम कमाते जाओ, टैक्स का रेट भी बढ़ता जाएगा। जैसे आप देखो यहां पे अगर तो 5% है, और कमाओगे तो 20% है, 30% है। तुम्हारी कमाई बढ़ रही है और टैक्स बढ़ रहा है, यानी अमीरों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है और गरीबों को। अब गरीब कौन है आपकी नजरों में, वो तो भी देख के पता चलेगा। चलिए पढ़ते हैं जरा। फॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल बिलो एज ऑफ 60 ईयर्स, ये स्लैब किसके लिए है? रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज कितनी है? 60 ईयर्स से कम। आप लोग की एज 60 से कम है ना? अच्छा ठीक है, सभी लोग 60 से कम वाले हैं। यानी अगर बात करें तो उसकी डेट ऑफ बर्थ जो हो वो 2 अप्रैल 1965 या उसके बाद का बर्थ हो। मतलब उसका जन्म कब हुआ? 2 अप्रैल 1965 या उसके बाद। आप सभी लोगों का जन्म यही हुआ है। हमने दोनों बातें क्यों लिख दी मैं आपको बताऊं। हमने ये भी क्यों लिख दिया 60 ईयर, और डेट ऑफ बर्थ भी क्यों लिख दी। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया और उसने आपको डायरेक्टली एज बता दी कि कंप्यूट टैक्स ऑफ मिस्टर एक्स एज ऑफ लेट्स से 45 ईयर्स। एक तो ये, दूसरा हो सकता है एग्जाम में एज ना बता के डेट ऑफ बर्थ बता दे कि मिस्टर एक्स वॉज बोर्न ऑन 1 जनवरी ईयर 2000। तो आप 2000 और आप निकाल रहे हो लेट्स से असेसमेंट ईयर 25-26, तो आप ईयर कैलकुलेट वैसे कर लोगे, समझदार बच्चे हो। लेकिन आपके लिए आसानी रहे इसलिए इतनी मेहनत हमने कर दी कि अगर आप ये डेट भी याद कर लोगे तो एग्जाम में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। 2 अप्रैल 1965 या उसके बाद है, तो यानी 60 ईयर से कम की एज है। तो किसके किसके लिए स्लैब एप्लीकेबल है? रेसिडेंट इंडिविजुअल बिलो एज ऑफ 60 ईयर, यानी जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1965 या उसके बाद की हो। आप लोगों में से सभी की इसके बाद की है, मेरी भी इसी के बाद की है ना? हाँ। और या फिर आप नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हो। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल वाला कौन सी एज का, क्या लिखा है? ऑफ मतलब एनी एज, मतलब 60 से कम कि 60 से ज्यादा, दोनों। चाहे 80 ईयर्स हो, 100 ईयर्स हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल 500 साल का हो,
हाँ, बोलने में क्या ही जाता है। तो भी स्लैब पहला वाला ही लगने वाला है। और किसके लिए है पहला वाला स्लैब? एचयूएफ के लिए भी यही स्लैब है, एओपी के लिए, बीओआई के लिए, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए। मतलब कितने लोग हो गए अगर ऐसे गिने तो? एक रेसिडेंट इंडिविजुअल 60 ईयर से कम वाले के लिए है, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल किसी भी एज वाले के लिए, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। काउंटिंग कर दें सिर्फ आपके लिए तो ये एक हो गया, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल वाला दूसरा हो गया, एचयूएफ तीसरा। एचयूएफ कितनी एज की? एचयूएफ वगैरह में तो एज होती नहीं ना, एज का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, एओपी बीओआई को अगर आप अलग अलग काउंट करते हो तो एओपी चौथा हो गया, एओपी जानते हो ना, सब पढ़ा चुका हूं पर्सन की डेफिनेशन में। और बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पांचवा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन छठवां। यानी ये स्लैब अगर ऐसे देखें, ये जो हमने काउंटिंग करी तो 6 लोगों के ऊपर एप्लीकेबल है। क्या ये जो स्लैब पढ़ने वाले हैं, क्या ये कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है? कंपनी के ऊपर नहीं, कंपनी के ऊपर ये नहीं। कंपनी का भी टैक्स रेट पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बट आगे पढ़ाऊंगा। पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं है। किसके किसके लिए नहीं है? देखो, दैट इज ये स्लैब किसके लिए नहीं पढ़ रहे? नॉट फॉर कंपनी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज कितनी है? 60 या उससे ज्यादा। उनके लिए सेकंड और थर्ड स्लैब एप्लीकेबल होगा। मतलब इन लोगों के लिए ये स्लैब एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सबके लिए जो ऊपर बताए गए, रेसिडेंट इंडिविजुअल 60 इयर्स या से कम वाला, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल किसी भी एज वाला, एचयूएफ, एओपी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब है क्या, कितना आपको टैक्स देना है, जिसके लिए आपको अलग अलग कॉलम्स दिख रहे हैं। टोटल आपको 4 कॉलम दिख रहे हैं। नंबरिंग कर देते हैं सिर्फ आपके लिए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है ना? पहले वाले कॉलम में टोटल इनकम की रेंज लिखी है। इनकम की रेंज समझते हो? इनकम रेंज मतलब कितना कमाया, उसके हिसाब से टैक्स है। दूसरे वाले कॉलम में उसके ऊपर इनकम टैक्स कितना लगेगा, तीसरे में सरचार्ज, और चौथे में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब ये सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है, इसकी बात थोड़ी देर रुक के कर लेंगे। पहले फोकस करते हैं सिर्फ पहले और दूसरे कॉलम पे। अभी फोकस करते हैं किस पे? इनकम, और उसके ऊपर इनकम टैक्स। फिर सरचार्ज कितना होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, आज ही सीखेंगे सब। सेस कैसे निकलेगा, सब सीखेंगे, बट पहले ये समझते हैं क्या लिखा हुआ है। आओ देखें। सबसे पहले लिखा है कि अगर आपकी इनकम अप टू 2,50,000 है तो आपको टैक्स नहीं देना। मतलब अगर आप 2.5 लाख रुपए या उससे कम कमाते हो साल का, तो आपको इनकम टैक्स इंडिया में कितना देना है? 0 नहीं देना। ओल्ड रिजीम पढ़ रहे हैं, यही चीज न्यू रिजीम में 3 लाख तक है। ठीक है ना? अभी ओल्ड रिजीम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? इसके अलावा 87A वगैरह की रिबेट वगैरह बहुत कुछ अभी आगे आने वाला है, लेकिन स्टेप वाइज चलते हैं। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। ये 2.5 लाख रुपए पर मंथ है, ईयरली है, जाहिर सी बात है। 2.5 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं कोई टैक्स नहीं। इस 2.5 लाख को, यानी जहां तक कोई टैक्स नहीं होता, उसको हम लोग बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। मतलब इतने रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना। देखिए, अगर आप बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो थोड़ी छूट तो आपको देनी पड़ेगी कि भैया जो इंसान इतना कमा रहा है वो अपना घर ही चला ले, यही बहुत बड़ी बात है, तो उससे टैक्स नहीं लेना। तो ये छूट तो आपको देनी है। तो 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स आपको नहीं देना। लेकिन अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा कमाते हो, और कितना, अप टू 5 लाख, यानी 2,50,000 ज्यादा, बट अप टू 5 लाख, तो आपको टैक्स देना है 5%। वो भी 5% उस इनकम का जितनी 2.5 लाख से ज्यादा है, क्योंकि 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स है नहीं। 2.5 लाख से जो ज्यादा कमाया उसका 5%। जैसे मान लो किसी ने कमाया, मैं आपको समझाता हूं लिख करके, मान लो किसी ने 3 लाख कमाया, तो 3 लाख में से पहले 2.5 लाख रुपए माइनस हो जाते हैं। जरा माइनस करो। 50,000, 50,000 का 5% टैक्स बनता है। आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, अलाउड है एग्जाम में। 2500 ये टैक्स बना 2,500 रुपए। क्लियर हो पा रहा है? 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, और 2.5 लाख से जितना तुमने ज्यादा कमाया 5 लाख तक, उस पर 5% टैक्स देना है। मान लो तुमने कमाया 4 लाख रुपए, क्या आप मेरे को
4 लाख पे कैलकुलेट करके बता पाएंगे? ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी रिप्लाई करो। 4 लाख रुपए पे टैक्स कितना आता है? 7500। 4 लाख में क्या माइनस होगा? 2,50,000। तो कितना बचेगा? 1,50,000। इसका कितने परसेंट? 5%। कितना होता है? 7,500। ठीक है। अच्छा 5 लाख पे निकालो। अगर 5 लाख रुपए कमाए तो कितना टैक्स बनता है? 5 लाख रुपीस कितना? 12,500। कैसे? 5 लाख माइनस कितना किया? 2,50,000, क्योंकि सर 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स है नहीं। माइनस करके बचा कितना? 2.5 लाख। इसका कितने परसेंट? 5%। कितना आया? अच्छा क्या कुछ ऐसे भी लोग होते होंगे जिनकी इनकम 5 लाख से ज्यादा होती होगी? बहुत सारे होंगे। उनको कितना टैक्स देना है? अगर आपकी इनकम अबव 5 लाख है बट अप टू 10 लाख है, 5 लाख से ज्यादा है लेकिन कहां तक है? 10 लाख तक है, तो भाई 5 लाख पे कितना टैक्स बताया तुमने? 5 लाख पे कितना बताया? 12,500। 12,500 तो देना ही है। 5 लाख तक तो 12,500 का टैक्स बन ही रहा है। प्लस जितना 5 लाख से ज्यादा कमाया, जितना 5 लाख से ज्यादा कमाया उसका 20% और देना है। फिर से समझो, 5 लाख तक 12,500 का टैक्स तुमने बताया, उतना तो देना ही है, और जितना 5 लाख से ज्यादा कमाया उसका 20% और देना है। मतलब जैसे मान लो किसी ने 6 लाख रुपए कमाए, अब 6 लाख रुपए में 5 लाख रुपए माइनस कर दो। 6 लाख में 5 लाख माइनस हो गए, कितने बचे? 1 लाख का 20% बताओ। 20,000 ये, और साथ में 5 लाख तक कितना आपने बताया? 12,500, यानी 20,000 और 12,500, 32,500 का टैक्स बना। समझ पा रहे कैसे किया? 5 लाख तक 12,500 का तो टैक्स है, और 5 लाख से आपने जितना ज्यादा कमाया उसका 20% आपको और देना। आया बात समझ में? जरा 7 लाख पे निकाल के बताओ, अगर आई बात समझ में तो। 7 लाख रुपए पे हमको निकाल के बताओ। 7 लाख पे 52,500 कैसे निकाला? 7 लाख में क्या माइनस किया? 5 लाख, तो कितना बचा? 2 लाख। 2 लाख इंटू 20% कितना आया? 40,000। और इसमें कितना जोड़ा? क्योंकि 12,500 तो 5 लाख तक था ही, तो आपने बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। 52,500। 9 लाख पे निकालो। अच्छा 9 लाख रुपीस पे, 9 लाख रुपए पे 92,500 पक्का। और 10 लाख पे निकालो। 10 लाख पे 1,12,500। सभी लोग निकाल लो एक बार। 10 लाख पे बताओ सभी लोग। 10 लाख पे किसका किसका आया? 1,12,500। ओके, आपका नहीं आया? आ गया? कैसे निकलेगा 10 लाख पे? 10 लाख में से क्या माइनस किया आप लोगों ने? 10 लाख में क्या माइनस किया बेटा? 5 लाख। तो 10 लाख में 5 लाख माइनस किया, कितना बचा? 5 लाख बचा। क्या बात है, इत्तेफाक हो गया। इसका कितने परसेंट? 20%। 5 लाख का 20% 1 लाख। और इसमें आपने कितना जोड़ दिया? 12,500। तो कितना आपने बताया? 112। तो आपने सही बताया, आप लोग को आ गया इसका मतलब। तो यानी 10 लाख रुपए कमाते हो तो बिना सेस वगैरह जोड़े, सिर्फ जो अभी इनकम टैक्स बन रहा है
वो 112500 का बन रहा है। तो अगर तुमने 10 लाख से ज्यादा कमाया तो 112500 तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि 10 लाख तक 112500 का टैक्स तो बन ही रहा है। 10 लाख से ज्यादा कमाया तो कितना देना पड़ेगा सर? 10 लाख से ज्यादा कमाया तो 112500 तो देना ही है, प्लस जितना भी 10 लाख से ज्यादा है उसका 30% और देना है। नहीं समझे? 10 लाख रुपए तक तुमने बताया 112500 वो तो देना ही है। और मान लो तुमने 12 लाख कमाया फॉर एग्जाम्पल, तो 12 लाख कितना 10 लाख से ज्यादा कमाया? 2 लाख। तो जितना 10 लाख से ज्यादा कमाया उसका 30%, 2 लाख का 30%, 2 लाख का 30%, 60,000 वो, और 112500 ये, 112500 प्लस 60,000, 1,72,500 इतना टैक्स बनेगा 12 लाख पे। समझ पा रहे हैं आप? 15 लाख पे निकालिए जरा, 15 लाख पे, 15 लाख पे एक बार देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा। 15 लाख रुपए पे क्या बात है, वेरी गुड। 262,500 बता रहे हैं 15 लाख रुपए पे। 262 आ रहा है ये 500 कितने चुका आ रहा है? सभी कहा गया कैसे किया? 15 लाख में क्या माइनस किया? 10 लाख, और उसका फिर 5 लाख बचा, 30% कितना आया? 5 लाख का 30% 1.5 लाख, 1,50,000 में कितना जोड़ दिया? 112,500। हाँ, ये याद क्या आपको करते करते अपने आप याद हो जाएगी। याद करने बैठोगे तो नहीं याद होगा, क्वेश्चन लगाते लगाते है ना, बार बार करते करते पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाएगा। क्लियर? तो ये टैक्स रेट दिमाग में होना तो चाहिए, याद तो होना चाहिए, बट इसका तरीका एक तो ये है कि हम याद करने बैठ जाएं अगर हमारी रटने की कैपेसिटी अच्छी है तो, और दूसरा है कि हम करते करते सॉल्व, अभी मैंने ना कुछ सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिए हुए हैं, वो करते करते जब बार बार आप क्वेश्चंस करेंगे, बार बार आप स्लैब देखेंगे, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। हम लोग ने कोई ऐसे याद थोड़ी ना किया, क्वेश्चन करते करते अपने आप लर्न हो जाता है। यहां तक आपको समझ में आया? पक्का? जरा हमको 20 लाख पे बताओ, 20 लाख रुपए पे, 20 लाख रुपए पे बताओ, 20 लाख पे, 20 लाख रुपए पे देखो क्या बताते हो टैक्स। 20 लाख रुपीस पे 4,12,500। 20 लाख में 10 लाख माइनस किया, 10 लाख बचा, 10 लाख का 30% आपने निकाला 3 लाख, और 3 लाख में 112,500 जोड़ दिया, तो आप सही कह रहे हैं 412, सही है। 50 लाख पे निकालो जरा, 50 लाख रुपए पे, 50 लाख रुपए पे निकालो, 50 लाख, 50 लाख रुपीस, 13,12,500 सही है। 50 लाख पे 1312500 का टैक्स आएगा, आ रहा है 1312500। 50 लाख में कितना माइनस करें? 10 लाख, तो कितना बचा? 40 लाख। 40 लाख का कितना आया? 12 लाख, और 12 लाख में 40 लाख का 30%, 12 लाख, 12 लाख में 112,500 जोड़ दीजिए, 13,12,500। अच्छा, आप हमको बताओ 1 करोड़ पे बताओ। अच्छा, 1 करोड़ पे, 50 लाख पे तो आपने हमको बिल्कुल सही बता दिया, 1 करोड़ पे बताओ। 1 करोड़, आप जीत गए 1 करोड़ रुपए। बताइए 1 करोड़ पे कितना टैक्स बनेगा? 28 लाख 12,500, 28,12,500 इतना ले जाएंगी निर्मला जी। समझ रहे हो? आपने कमाया और इतना पैसा सरकार ले जा रही है। अभी इसके ऊपर सरचार्ज और सेस अलग जोड़ना है, अभी वो जुड़ा बचा है ना? आगे सबका ये फिगर आ गई। 1 करोड़ पे भी आपने देखो, 50 लाख पे आपने ये बताया था, देखना स्क्रीन की तरफ, 50 लाख पे आपने यही बताया था 1312500। 1 करोड़ पे कितना बता रहे हो? यही बता रहे हो 28,12500। जरा 2 करोड़ पे निकालो ऐसे ही सेम तरीके से,
2 करोड़ रुपए निकालो, 2 करोड़ रुपए, फाइव एट 12500, 2 करोड़ रुपए 581250, यही है। 5 करोड़ रुपए निकालो सेम तरीके से, 5 करोड़ रुपए, 5 और उसके बाद 7 जीरो, 5 करोड़। कितना आता है 5 करोड़ रुपए पे? 14, ये फिगर 14812500, यही आ रहा है। तो आप टैक्स तो सीख गए, टैक्स में और कुछ नहीं सीखने लायक है। जो पहला स्लैब है वो आपको समझ में आ गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5% का मतलब 2.5 लाख से जितना ज्यादा है उसका 5%। फिर आपने कहा 5 लाख पे 12,500 बनता है, तो 5 लाख से 10 लाख तक 12,500 तो देना ही है, प्लस जितना 5 लाख से ज्यादा है उसका 20%। फिर आपने कहा कि सर 10 लाख पे 1,12,500 बनता है, तो 10 लाख पे 1,12,500 बनता है, तो अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 1,12,500 तो देना ही है, और जितना 10 लाख से ज्यादा है उसका 30%। और इतना याद रखना है आपको। एक भी स्लैब याद हो गया तो बाकी तो बहुत आराम से तरीके से याद हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें आपको रटना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब सुनना, आप जो भी इनकम टैक्स निकालते हो उस इनकम टैक्स में 2 चीजें जुड़ती हैं, एक सरचार्ज और एक सेस। सेस का पूरा नाम आपके सामने लिखा है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये दोनों भी टैक्स हैं, बस नाम अलग है। तो वो इनकम टैक्स के ऊपर जुड़ता है सरचार्ज, अगर जुड़ना होता है तो, और सरचार्ज और इनकम टैक्स का जब टोटल हो जाता है तो उसके ऊपर जुड़ता है सेस। सरचार्ज तभी जुड़ता है जब आपकी साल की इनकम 50 लाख से ज्यादा हो। सरचार्ज तभी देना पड़ता है जब पूरे साल की इनकम कितनी हो, टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा। मतलब अमीरों की बात कर रहे हैं, बहुत अमीरों की, उनसे ले रहे हैं सरचार्ज, हमसे आपसे नहीं ले रहे, है ना। 50 लाख से जिसकी इनकम ज्यादा है, कह रहे सरचार्ज देखिए साहब नील है, नील है, नील है, नील है, यहां तक नील है। कहां तक नील है? जब तक आपकी इनकम कितनी है, अप टू 50 लाख, 5 लाख नहीं, 50 लाख, 50 लाख तक सरचार्ज नहीं देना। हाँ, 50 लाख से ज्यादा तुम्हारी इनकम है तो तुम अमीर हो, इनकम टैक्स तो दो ही, साथ में थोड़ा टैक्स और दो, सरचार्ज इसका नाम है। तो 50 लाख से ऊपर कमाया, 1 करोड़ तक तुम्हारा जो टैक्स बन रहा है वो तो बनेगा ही, और 10% तुमको सरचार्ज और देना पड़ेगा। ये पता है 10% किसका निकलता है? हाँ, इनकम का 10% नहीं है, सरचार्ज जो निकलता है वो इनकम टैक्स जो निकला उसका 10%। देखो लिखा है 10% ऑफ इनकम टैक्स। सर अगर हमने 1 करोड़ से ज्यादा कमा लिया तो साल भर में, 1 करोड़ ज्यादा और 2 करोड़ तक, तो 15% सरचार्ज देना। अगर 2 करोड़ से ज्यादा कमाया 5 करोड़ तक तो 25% सरचार्ज, 5 करोड़ से भी ज्यादा तो 37%, 37%। मतलब अगर तुम्हारी इनकम 50 लाख तक है तो तुमको सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज के 4 रेट है। सरचार्ज कैसे? एक 10%, एक 15, एक 25 और एक 37। 10% उसके लिए जिसकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो लेकिन 1 करोड़ तक हो, 1 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ तक नहीं, ऊपर वाला 10 था, ये 15 है। 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15, 2 करोड़ से 5 करोड़ तक 25, 5 करोड़ से भी ऊपर 37। बात आई हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की। सेस तो लगेगा ही लगेगा, अगर इनकम टैक्स निकला है
तो सेस तो निकलेगा ही निकलेगा। मतलब सर सेस में ऐसा नहीं कि 50 लाख से ऊपर, नहीं 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 नहीं, अगर इनकम टैक्स है तो उसके साथ सेस तो देना ही है। कितने परसेंट? 4%। कितने परसेंट? तो इनकम टैक्स अगर नहीं लग रहा तो जैसे 2.5 लाख तक तो अगर आप स्क्रीन की तरफ देखें तो टैक्स भी निल, सरचार्ज तो वैसे भी निल 50 लाख से नीचे, और सेस, सेस भी निल। लेकिन 2.5 लाख से जैसे ही आप ऊपर बढ़े आपने कहा टैक्स लगेगा, और टैक्स लगेगा तो सेस भी लगेगा। सेस किसका है? वो 4%। हाँ सुनो, अगर 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 सरचार्ज नहीं लगना है, सरचार्ज अगर नहीं लगना है, कब नहीं लगना है? जब 50 लाख या उससे कम कमाया, तो जितना इनकम टैक्स आया उसका 4%, इनकम टैक्स का, इनकम का नहीं, इनकम टैक्स का 4% सेस निकालते हैं, उसको और जोड़ देते हैं, तब तुम्हारा टोटल टैक्स आ जाता है। लेकिन अगर सरचार्ज भी लगना है तो पहले क्या होगा? इधर देखो, जैसे सरचार्ज भी लगना है, ये वाला केस, सरचार्ज भी लगना है तो पहले इनकम टैक्स निकलेगा। पहले इनकम टैक्स निकाल लिया आपने, जैसे भी निकाला, फिर उसका 10%, 10, 15, 25, 37 जो भी केस है, आपने उस इनकम टैक्स का उतने परसेंट सरचार्ज निकाला, जैसे इस केस में 10, फिर इनकम टैक्स और सरचार्ज को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जो फिगर आई, इनकम टैक्स और सरचार्ज को जोड़ने के बाद उसका 4% सेस है। यानी यहां देखो 4% हमने क्या लिखा है? 4% ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। तो सर ऊपर क्यों फिर आपने 4% ऑफ इनकम टैक्स लिखा, यहां सरचार्ज क्यों नहीं लिखा 4%? क्यों? उसमें सरचार्ज ही नहीं है, तो वहां सिर्फ 4% ऑफ इनकम टैक्स, और जहां सरचार्ज भी है तो वहां पहले सरचार्ज निकलता है, फिर इनकम टैक्स और सरचार्ज जोड़ते हैं, फिर उसका 4%। सरचार्ज का रेट तो अलग है, 10, 15, 25, 37। सेस का रेट लेकिन वही है। सेस का रेट कितना है? 4%। अब मैं आपको एक करके बताता हूं कैसे करते हैं, एक करके बताता हूं। जैसे मान लो, सपोज करो किसी की इनकम है 80 लाख, 80 लाख। आपकी बताओ 80 लाख पे आप टैक्स हमको बता दोगे? जैसे आपने बताया था ना, 10 लाख तक तो 1,12,500, और 10 लाख से ऊपर जितनी भी है उसका 30% टैक्स तो आप बता ही रहे थे। 80 लाख पे देखें आप कितना टैक्स बताते हो? 80 लाख पे टैक्स तो आपको आता ही है, सिर्फ टैक्स, सरचार्ज वगैरह मैं सब जुड़वा दूंगा। 80 लाख पे एक बार मैं भी निकाल लूं ताकि मैं चेक कर पाऊं आपने सही बताया कि नहीं। हाँ अब बोलिए। 22,12,500, यानी 80 लाख पे अगर हम टैक्स निकालते हैं तो 22,12,500। कितने बच्चों का आया? सही सही बताना, नहीं आएगा तो मैं एक बार सिखा दूंगा। 80 लाख में 10 लाख माइनस करो तो 70 लाख आएगा। 70 लाख का कितने परसेंट? 30%। 21 लाख आएगा। 21 लाख में 1,12,500 जोड़ दो, यही आ रहा है। अब आपको करना क्या है? सर क्या 80 लाख पे सरचार्ज निकलता है? यस और नो? सरचार्ज निकलेगा 50 लाख से ऊपर पे निकलता है। कितने परसेंट? 10% कि 15 कि 25 कि 37? कितना? 10। अब आपको ये 22,12,500 का 10% निकालना है। 2,21,250, 221,250, और इन दोनों को जोड़ देना है। नहीं नहीं सही जोड़ो, 2,433,750 आएगा। सही से जोड़ो इनकम टैक्स को और सरचार्ज। अच्छा सेस बता रहे थे, अच्छा अच्छा, पहले इन दोनों को जोड़ो। हाँ हाँ फिर से बोलो बेटा। सेस भी एक तरीके का सरकार आपसे टैक्स ले रही है, जिसके नाम से ले रही है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। मतलब गवर्नमेंट कह रही है इससे जो पैसा आएगा वो हम लोगों की हेल्थ पे खर्चा करेंगे, वो हम एजुकेशन पे खर्चा करेंगे। समझ में आया? तो स्पेसिफिक नाम से, जैसे अभी इनकम टैक्स ले रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक नाम से तो ले नहीं रहे, तो वो सब पे खर्चा हो रहा है। वो हेल्थ पे भी खर्चा हो रहा है, एजुकेशन पे भी खर्चा हो रहा है, एग्रीकल्चर पे भी खर्चा हो रहा है ना, नेताओं की फॉर्च्यूनर पे भी खर्चा हो रहा है। खैर उस पे तो नहीं, वो तो अपना पैसा लगा रहे होंगे, बोल के तो नहीं लगा सकते, तो वो सब पे लगा रहे। लेकिन जहां सेस का पैसा लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर नाम से लेते हैं, तो उसी चीज के लिए खर्चा करते हैं। अब आप देख रहे हैं कितना हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का पैसा लेते हैं, तो कितनी अच्छी फैसिलिटीज दे दी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में आप देखिए कितनी अच्छी फैसिलिटीज है, कभी कोई शिकायत नहीं करता वहां से। जो गया है उसने कभी कोई शिकायत करी नहीं। क्यों? खैर मर जाता है। अब तो आप बता रहे है ना, एजुकेशन फैसिलिटी कोई शिकायत नहीं करता, उसको इतना आता ही नहीं कि शिकायत कैसे फाइल करते। गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में
कौन पढ़ाना चाहते? नेता तक तो अपने बच्चे को पढ़ाने चाहते, लेकिन ले इसलिए रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। अब कैसे हो रहा है या इतनी बड़ी जनसंख्या क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता, लेकिन वो उसके लिए। हाँ, सरचार्ज के बाद अगर सरचार्ज लगना है तो पहले इनकम टैक्स, फिर इनकम टैक्स के ऊपर सरचार्ज, इनकम टैक्स और सरचार्ज को जोड़ने के बाद जो फिगर आती है उस पे आपको 4% सेस भी देना है। तो जैसे इस केस में हमने 80 लाख का एग्जांपल लिया, 80 लाख पे इनकम टैक्स आया 22,12,500, इसका 10% हमने सरचार्ज निकाला 221250, दोनों को जोड़ा तो आया 2433,750, इसका 4% बेटा सेस निकलेगा। जब इसका 4% निकालो, आप बता भी रही थी, कितना बता रहे थे आप? 97350। अब भैया आप इसको भी जोड़ दें तो आपका टोटल टैक्स बन जाएगा कि कितना टैक्स पे करना है। तो जरा 2433,750 97350 जोड़ के बताइएगा। 25311, मतलब अगर आपने गलती से कभी 80 लाख रुपए कमा लिए तो 25,31,100 रुपए, 25,31,100 गवर्नमेंट को चाहिए। ठीक है, तभी देश का भला होगा। ये पूरे ईयर का निकल रहा है, पर मंथ का कोई मतलब नहीं बेटा, ईयर का। पर मंथ आप जो भी कमा रहे पूरे साल के आखिरी में देख लेंगे आपने कितना कमाया, उस पर आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, हर महीने महीने कमाते रहिए, फिर अप्रैल से मार्च में जोड़ लेंगे। आ गई बात सभी को समझ में? और पूछूं, आप बताओगे मेरे से? जरा 1.5 करोड़ रुपए पे बताओ, 1.5 करोड़ रुपए पे, 1,50,00,000, क्या बताओगे? इनकम टैक्स भी, उसके ऊपर सरचार्ज भी, उसके ऊपर सेस भी, हमको टोटल फिगर बताओ। जैसे 80 लाख पे अगर कोई से पूछे कि टोटल टैक्स कितना बनेगा सब कुछ जोड़ने के बाद, तो हम कहेंगे 2531100। ऐसे ही 1.5 करोड़ पे टोटल फिगर आप भी बताओ, हम भी निकाल लेते हैं। मैंने निकाल लिया है, आप आराम से करिए, टेक योर ओन टाइम। 1.5 करोड़ रुपए पे, और जो बच्चे कैलकुलेटर नहीं लेके आए हैं, आप कैलकुलेटर लेके आया करिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका क्या आंसर आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें आपने इनकम टैक्स भी निकाल लिया, सरचार्ज भी और सेस भी, है ना? सरचार्ज कितना निकाला? 10% निकाल दिया क्या? 15 ना? हाँ, 15 निकलेगा। फिर से एक बार लेकिन कैलकुलेट करो, शायद कुछ। हाँ, आपका सही है, आपका वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका। और देखते हैं कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा। 1.5 करोड़ रुपए पे आपको बताना है इनकम टैक्स, सरचार्ज और सेस सब मिला के कितना बनता है 1.5 करोड़ रुपए पे।
ठीक है, उस पर सरचार्ज जोड़ो। लिख के करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। वन करोड़ 50 लाख पे बहुत ज्यादा जीरो लगा दिया अपने। 15 के बाद 6 जीरो लगाने बेटा। कितने लगाए तुमने? 1 2 3 4 5 6 7, नहीं ये तो 15 करोड़ हो जाएगा। 15 और 6 जीरो है। कितना बता रहे हैं आप टैक्स? सब कुछ जोड़ने के बाद बता रहे हो ना कितना? 5,750 सही आ रहा है, यही आएगा। सब कुछ जोड़ने के बाद बिल्कुल आप ठीक बता रहे हो। आंसर जो आएगा 51, मेरे पास भी यही आ रहा है, 515,750। ये आंसर मैंने भी निकाल दिया था, अगर दिख रहा हो तो। 515,750। आया? चलो एक बार समझा भी देता हूं, अगर किसी का ना आया हो तो सुन लो। 1.5 करोड़ रुपए में आप 10 लाख रुपए पहले तो माइनस कर देंगे, क्योंकि 10 लाख तक 1,12,500 का टैक्स है। 10 लाख जैसे ही माइनस करेंगे क्या बचेगा? 1,40,00,000। 1,40,00,000 का 30% निकालेंगे, 42 लाख आएगा। 42 लाख में 112,500 जोड़ दीजिए, 4312,500 आ जाएगा। और फिर उसमें आपको सरचार्ज जोड़ना है कितने परसेंट का? 15। हमने 10 क्यों नहीं जोड़ रहे? 15% क्यों जोड़ रहे हैं? 10% क्यों नहीं जोड़ रहे? सरचार्ज हम, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ तक तो 15% का है। तो 4312,500 का मेरा इनकम टैक्स आया। इसका 15% अगर मैं सरचार्ज निकालूं 646,875, इसको मैं जोड़ दूं तो 495,9375। इसका 4% मैं जैसे ही निकालता हूं तो 198,375। इसको भी ऐड कर देता हूं तो 515,775। बहुत ज्यादा सा टैक्स आपसे लिया जा रहा है, बट कोई बात नहीं, अभी तो आपको चिंता नहीं है, कमाई ही नहीं है। कमाएंगे तब की तब देखेंगे कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें टोटल 10 केसेस हैं और मैं पढ़ता हूं, करके आप बताएंगे। कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ मिसेस ऐश्वर्या राय बच्चन हु इज एज 51 ईयर्स। लगती है 51 ईयर्स की, सेलिब्रिटीज वगैरह की तो एज पता नहीं क्या लगा रहे हैं। 51 साल की है और इनका टैक्स निकालना है फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 31 मार्च 25 इन द फॉलोइंग केसेस। ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? एज्यूम दैट शी हैज एक्सरसाइज ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ सेक्शन 115 बीएससी। मतलब हाँ, न्यू से बाहर आई यानी ओल्ड में, तो भी ओल्ड का ये ना, ओल्ड ही सिखाया, भी तो न्यू सिखाया ही नहीं है। तो जब ओल्ड सिखा देंगे तो न्यू भी सिखाएंगे। तो अलग अलग केसेस हैं। केस 1 में, केस 2 में मैं आपकी हेल्प कर देता हूं कुछ, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। जैसे केस 1 में आपकी इनकम है 1 लाख, इसमें मैं बता देता हूं आप लोगों को, इसमें टैक्स आएगा आपका निल, क्योंकि 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। जैसे मैंने वादा किया, केस 2 में भी मैं बता देता हूं, केस 2 में भी आंसर आपका निल आएगा। केस 3 में आप लोग बताएंगे। तो सर इसमें इनकम टैक्स बताना है कि सरचार्ज की सेस, सब कुछ करने के बाद सब बताना है, जो जो जुड़ता है सब जोड़ करके बताना है। देख भी लेना कि सरचार्ज जोड़ना भी है कि नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं जोड़ना और आपने जोड़ डाला। तो जो जो जुड़ता है सब जोड़ने के बाद में एक फाइनल फिगर बताते जाना कितनी आ रही है। तो हम एक बार चेक कर लेंगे। पहले वाले केस में तो नील आ गई, दूसरे केस में भी नील आ गई है, तीसरे में आप भी बता देना, मैं भी एक बार निकाल लूं, ताकि जब आप बताएंगे तो मैं आपको बता दूंगा आपका आंसर सही है कि नहीं। कर लीजिए आराम से आप लोग। हाँ, 50 लाख में, हाँ हाँ
10 लाख माइनस करिए 52 लाख में पहले। कितना आएगा? 1570140। वेरी गुड, सही है, यही आएगा 52 लाख पे 1570140। तो मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूं। पहले का नील है, दूसरे का भी नील, तीसरे 52 लाख का ये आपके पास आंसर है 1570140 जो आपने बताया अभी। तो ये एक थोड़ा सा मैंने ना ये इसलिए लिख दिया कि आपको एक प्रेजेंटेशन भी समझ में आ जाए कि कैसे निकाला है। तो 52 लाख पे पहले इनकम टैक्स आपने निकाला है 1372500 का, फिर उस पे अपने ने सरचार्ज ऐड किया 10%, इनकम टैक्स एंड सरचार्ज आया, सेस ऐड किया तो टोटल टैक्स पेबल आया। तो ये सिर्फ एक आपको ताकि थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए कैसे निकालते हैं। 52 लाख पे हमने ऐसे निकाला है। नेट आंसर हमारा जो है वो बिल्कुल आखिरी वाला जो रेड पेन से लिखा है 15740 15,70,140 रुपीज। तो आज की क्लास के बाद आप मोहल्ले वालों का टैक्स निकाल सकते हैं। बेल बजा बजा करके सबसे बोलिएगा अपना टैक्स निकलवा लीजिए। एक जो लोगों को बड़ी चिंता सताती है वो टैक्स की सताती है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स पढ़ा नहीं है लेकिन कमा रहे हैं, तो वो आपके पास आएंगे कि टैक्स निकलवा दीजिए, आप निकाल दीजिएगा उनका टैक्स। ये बताओ 52 लाख पे ये फिगर किसकी किसकी आ गई? 1570140। ठीक है, किसकी नहीं आई? आपकी नहीं आई, सिर्फ एक बच्चे की नहीं आई, बाकी सबकी हो गई है। आप लोग कौन सा केस कर रहे हो? फोर्थ कर रहे हो ना? फोर्थ केस क्या था? 1,03,00,000। ठीक है, 1,03,00,000 पे निकाल रहे हो। तो जिनका हो गया वो केस नंबर 4 करें, जिनका नहीं हुआ फिर वो चेक करें कहां गलती कर रहे हैं, 52 लाख पे क्यों नहीं आ रहा उनका।
नहीं, 52 लाख वाले में जो सिर्फ इनकम टैक्स आएगा वो ये आएगा बेटा 13,72,500। कैसे कर रहे हो? 52 लाख में क्या माइनस कर रहे हो? 10 लाख। हाँ, तो कितना आया? 42 लाख। फिर क्या कर रहे हो? 42 लाख का 30% कितना आया? 12,60,000। फिर क्या कर रहे हो? 13,12,500 का ऐड कर रहे हो। 10 लाख तक वाला टैक्स ऐड करेंगे ना, 1,12,500। तो बच्चे की जान ही निकाल लोगी। 12,60,000 में 1,12,500 ऐड करो। केवल 10 लाख वाले से सिखाया है ना तुम लोग को, ऐसे सिखाया है कि सारे ना याद करने पड़े, केवल ये 10 लाख वाले तक अगर याद कर लोगे तो हो जाएगा। नीचे वो लिखना इसलिए पड़ा कि 50 लाख भी, ये 1 करोड़, 2 करोड़, ये 2 करोड़, 5 करोड़, क्योंकि सरचार्ज का रेट अलग है। बाकी इनकम टैक्स का रेट तो वही 30% है ज्यादा से ज्यादा। 10 लाख से ऊपर जैसे ही तुम पहुंचे 30% है। तो सारे नहीं याद करने, केवल ये 4 तक याद कर लो, 1 2 3 4। इसीलिए हमने नंबरिंग यही रोक दी थी 1 2 3 4। तो 10 लाख से ऊपर जब भी जाओ तो 30% टैक्स, और 10 लाख पे 1,12,500 ऐड कर दो। फिर नीचे लिखे बस सिर्फ सरचार्ज की रेट की वजह से हमें दोबारा लिखने पड़े नीचे कि इतने से इतने में 10% सरचार्ज है, इतने में 15। टैक्स तो वही 30% है ना, टैक्स थोड़ी ना बढ़ गया कि 30 की जगह 40 हो गया, 50। ऐसा समझ ना, टैक्स तो वही है। तो अब आया, आ जाएगा, करो। आपने कौन से पे निकाला? 1 करोड़ 3 लाख पे निकाला, वाला हो गया। अगला कर रहे हैं? अरे वाह, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। 1 करोड़ 3 लाख पे हम निकाल लें, फिर आपसे पूछेंगे कितना आया तो बता देंगे आपको ठीक था आपका कि नहीं। 1 करोड़ 3 लाख। अब आ गया ना तुम्हारा ये वाला, वेरी गुड। अब अगला, हाँ, आपका कितना है 1 करोड़ 3 लाख पे? अच्छा, और आपका 347 8890 आएगा। 3471390 आपका ठीक था ना। ये आएगा आपका टैक्स 1 करोड़ 3 लाख पे, 1 करोड़ 3 लाख रुपए पे, सब कुछ जोड़ने के बाद ये आएगा 3471390। है, आ गया, वेरी गुड। आपका भी आ गया। कौन सी वाली का बता रहे हो? 1 करोड़ 3 लाख का ये स्क्रीन पे जो आंसर लिखा है वो है 3471390। 3471390। आई होप आप ये समझ गए। मैं सेकंड स्लैब पे चलूं तो ये जो बाकी के केसेस हैं, टोटल 10 केसेस थे आपका होमवर्क, ठीक है। अब चलिए सेकंड स्लैब पे चलते हैं, करके आइएगा आप 10 के 10 केसेस, फिर हम लोग आंसर टैली कर लेंगे, है ना। और मेरी तरफ देखो सब लोग, आप पेन रोक दो, अब घर पे करना, ठीक है। पहला स्लैब किसके लिए था? मेरी तरफ देखो सभी लोग, रोक दो, पेन छोड़ दो। पहला स्लैब किसके लिए था? रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर से कम हो। बाकी तो नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ एनी एज भी था, एचयूएफ भी था, एओपी, बीओआई,
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सबके लिए था, उन लोगों के लिए। लेकिन ऐसे रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज मान लो 60 या 60 से ज्यादा है, उनके लिए पहला स्लैब तो है नहीं जो आपने पढ़ा। रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा, उनके लिए वो स्लैब तो है नहीं। तो उनके लिए कितनी इनकम है, कितना टैक्स है, वो ये स्लैब है, सेकंड स्लैब। सेकंड स्लैब किसके लिए है? फॉर अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। सर सीनियर सिटीजन किसको बोल रहे हैं? सीनियर सिटीजन उसको बोल रहे हैं जिसकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है लेकिन 80 से कम है। अगर 80 या उससे ज्यादा है तो वो सुपर सीनियर सिटीजन, उसके लिए तीसरा स्लैब है। 3 स्लैब पढ़ने, ओल्ड रिजीम में आपको 3 पढ़ने हैं। पहला था रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 से कम है, जो आपने कहा कि आप लोग हैं, हम लोग हैं। लेकिन मान लो कोई सीनियर सिटीजन है, 60 साल का है या उससे ज्यादा का है, लेकिन 80 से कम का है, तो उसके लिए लॉ मेकर 3 लाख तक की बेसिक एग्जामिशन लिमिट देता है। यानी बेसिक एग्जामिशन लिमिट थोड़ी सी ज्यादा देता है। बाकी लोगों के लिए जैसे पहले स्लैब में कितनी थी, 2.5 लाख तक टैक्स नहीं, इनके लिए 3 लाख तक टैक्स नहीं। सही भी है, एक तो सीनियर सिटीजन है और तब भी कमा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कायदे से तो टैक्स लेना नहीं चाहिए, ये सरकार करी कमा रहे हो तो दे तो सकते हो। तो इसलिए लिमिट थोड़ी बढ़ा दी कि ठीक है 3 लाख तक तुम्हारी लिए बेसिक एग्जामिशन लिमिट, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। ऐसे ही जो सुपर सीनियर सिटीजन होगा ना रेसिडेंट, सुपर सीनियर कौन होगा? हाँ, जिसके ऊपर भगवान ने भी देखना बंद कर दिया, 80 साल या उससे ज्यादा। तो पहले के लोग जीते थे, अभी भी कुछ पुराने लोग हैं जो जी रहे हैं 80, 90, 100 के हैं। लेकिन हम लोगों का जो खान पान है वही 60 भी टच हो जाए, भगवान मालिक है। हर चीज में तो आप फ्रूट्स भी खा रहे हैं तो उसमें भी इंजेक्शन ठुसा हुआ है, पता नहीं कौन सी दवाई खा रहे हैं, पता ही नहीं चलता है। आपको लग रहा है आप फल खा रहे हैं, आप सब्जियां खा रहे हैं, मिलावट का भी जमाना है। थोड़ा सा लाइफ भी, फिजिकल एक्टिविटीज भी बड़ी कम हो गई है। तो खैर 60 इयर्स या उससे ज्यादा है तो क्या होने वाला है, एक बार पूरा पढ़ते हैं हेडिंग को। फॉर अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन जिसकी एज कितनी है सर, 60 इयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बट लेस देन 80 इयर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। दैट इज डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें, अगर एग्जाम में डेट ऑफ बर्थ दी हो तो उसका जन्म कब हुआ हो, ऑन और आफ्टर 2 अप्रैल 1945 बट बिफोर 2 अप्रैल 1965। क्योंकि अगर 2 अप्रैल 1965 के बाद जन्म हुआ है तो वो पहला स्लैब था जो आपने पढ़ा, तो फिर वो तो 60 से कम का हो गया। तो ये डेट है, अगर आप याद कर लेंगे तो हो सकता है 1% चांस है कि आपको एग्जाम में अगर डेट ऑफ बर्थ दे दे। वैसे तो 90% चांस है, 99% चांस है कि एज दे देगा। एज दे देगा तो बहुत ही बढ़िया, एज देख लो। लेकिन अगर एज ना देके डेट ऑफ बर्थ दे तो एज आप निकालोगे, उतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में, या आपके पास टाइम है लेकिन आपने एज ही गलत निकाल दी। हमें जैसे आप पे बड़ा भरोसा है ना, कि आप कहां पे क्या गलत निकाल दो क्या पता, तो इसलिए हमने ये डेट दे दी कि भैया यही याद कर लो कम से कम। तो ठीक है, अब देखते हैं इनके लिए टैक्स कितना है। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स है। वहां पे भी यही था, 5% था। लेकिन 5% किसका, जितनी इनकम 3 लाख से ज्यादा। उसमें क्या लिखा था, 5% किसका, जितनी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा। यहां 3 लाख से ज्यादा, क्योंकि 3 लाख तक टैक्स नहीं है। जैसे अगर मान लो इनकम आपकी 4 लाख है तो 4 लाख में 3 लाख माइनस किया, 3 लाख में टैक्स है नहीं, कितना बचा, 1 लाख। 1 लाख का 5% बताना है आपको, 1 लाख का 5% क्वेश्चन मार्क 5,000। क्लियर? 5 लाख पे बताओ, 5 लाख रुपए हैं तो अगर आपकी इनकम 5 लाख है, हाँ कितना निकाल के बताओ। नहीं नहीं, हमें कोई जल्दी नहीं है, आप कैलकुलेटर यूज किया करो। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेटर नहीं यूज करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, या यूज करोगे तो हम कहेंगे कैसा बच्चा है। यूज करो। 25,000 कैसे, 5 लाख में क्या माइनस किया आपने, 3 लाख, है ना। 25,000 नहीं आएगा, देखना 5 लाख में 3 लाख माइनस किया, कितना आया, 2 लाख। 2 लाख का 5% निकालो, 2 लाख रुपए का 5%, 10,000 आया। 10,000 पक्का। 4 लाख पे निकाल के बताओ, सही सही निकालो। 4 लाख पे 40,000 नहीं होता बेटा, गैस वर्क नहीं करना है। 4 लाख रुपए पे से 3 लाख पहले माइनस करो, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अभी तो निकाला था 5,000, वही सेम फिगर पे तो निकलवा रहे हैं।
4 लाख में कितना माइनस करो? 3 लाख। बचा कितना? 1 लाख का 5% टैक्स, कितना? 5,000। आया समझ में? 3,50,000 पे निकालो, 3.5 लाख रुपए पे, 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए, 2500 पक्का? 4.5 लाख पे, 4,50,000 पे, 4,50,000, 7,500, 5 लाख पे निकालो, 10,000। तो अगर आपने 5 लाख तक कमाया तो 10,000 है, लेकिन अगर आप 5 लाख से ज्यादा कमाते हैं तो भैया 10,000 तो देना ही पड़ेगा, प्लस जितना ज्यादा कमाया उसका 20%। मतलब अगर आप 5 लाख से 10 लाख तक कमाते हैं तो 5 लाख पे तो 10,000 है ही, और 5 लाख से जो ज्यादा कमाया उसका 20%। जैसे अगर आपने मान लो 6 लाख कमाया तो 6 लाख में हम 5 लाख माइनस कर देंगे, 5 लाख माइनस करके बचा कितना? 1 लाख। 1 लाख का कितने परसेंट? 20%। कितना? 20,000 प्लस 10,000, तो वही यानी कितना बन गया? समझ पा रहे हैं आप? 7 लाख पे बताइए, 7 लाख रुपए पे, 7 लाख रुपए पे 50,000, ठीक है, सही है। 7 लाख पे 50,000, ठीक है, आपका भी 50,000 भी सही है, 50,000 भी सही है, दोनों का सही है। आया 50,000 आ गया कि 50,000 आ रहा है? क्या आ रहा है? 7 लाख पे इसी का कितना आया? 50,000, ठीक है, आपका सही है। 7 लाख में कितना माइनस किया? 5 लाख। 5 लाख माइनस किया तो बचा कितना? 2 लाख। 2 लाख का 20%, 40,000। 40,000 और 10,000 को जोड़ दो, 50,000। 9 लाख पे बताओ, 9 लाख पे 90,000, ओके। 9 लाख पे 90, सभी का 90। 10 लाख पे बताओ, 10 लाख, 1,10,000, सभी का 1,10,000। 10 लाख पे तो अगर 10 लाख से ज्यादा कमाओगे तो क्या होने वाला है? और ध्यान से देखिए, 10 लाख तक आपने बताया 1,10,000, तो वो तो देना ही पड़ेगा, और जितना 10 लाख से ज्यादा कमाया उसका 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। जितना भी 10 लाख से ज्यादा कमाओगे उसका कितने परसेंट? 30%। यानी 10 लाख तक 1,10,000 तो यही, और जितना 10 लाख से ज्यादा कमाया उसका 30%। मतलब अगर आपने मान लो 12 लाख कमाया तो 12 लाख पे कैसे निकालोगे? 12 लाख में 10 लाख माइनस करो, 12 लाख में 10 लाख माइनस करो, कितना बचा? 2 लाख। 2 लाख का 30% निकालो, 60,000। 60,000 में और 1,10,000 तो था ही सर, 10 लाख तक जोड़ दो, 1 लाख। आगे सबको समझ में? जरा 15 लाख पे निकालो, 15 लाख पे, 15 लाख रुपए पे निकालो, 2,60,000। अभी इन पे सब सेस वगैरह भी ऐड होगा, उसके अलावा बात करें सिर्फ इनकम टैक्स जो है वो 2,60,000 आता है 15 लाख पे, आता है। 50 लाख पे निकालो, 50 लाख पे, 50 लाख, 50 लाख, 50 लाख पे निकालो भाई। 50 लाख में 10 लाख माइनस करो, 40 लाख। 40 लाख का 30%, 12 लाख, और 110 जोड़ दो, 1,10,000, 13 लाख। मेरा लाख 10,000, 13 लाख 10,000 कह रहा, चलो ठीक है। 13 लाख 10,000, ये सही है। 1 करोड़ पे निकाल के बताओ, 1 करोड़ पे निकालो। निकालना वैसे ही 1 करोड़ माइनस 10 लाख, जो आया उसका 30%, और 1,10,000 तो जोड़ देना है। 28,10,000 सही आ रहा है। 1 करोड़ पे 28,10,000 का इनकम टैक्स बनता है, बिना सरचार्ज और सेस जोड़े। भी सरचार्ज जोड़ेंगे, सेस जोड़ेंगे तो और बढ़ जाएगा। अच्छा, ये सरचार्ज और सेस देना वॉलेंट्री होता है, मर्जी होती है, ऑप्शनल होता है, कि देना ही पड़ता है? देना ही पड़ता है। अगर मर्जी हो तो कोई कुछ दे ही ना, और ये इनकम टैक्स देना, देना पड़ता है। मर्जी है क्या? मर्जी नहीं है, देना है ना। मर्जी हो तो
तो दोगे? बहुत कम ही लोग होंगे, शायद एक आधा कोई भगवान का अवतार जो देगा, है ना, इंसान तो ना दे। चलो ठीक है। अच्छा 2 करोड़ पे बताओ, 2 करोड़। 2 करोड़ रुपए पे कितना कितना? 58,10,000 सही है। 58,10,000 बिल्कुल सही है। 2 करोड़ रुपए पे आ रहा है 58,10,000। 5 करोड़ रुपए पे निकालो। 5 करोड़ 1 करोड़ 48,10,000 सही है, बिल्कुल सही है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। बाकी सरचार्ज का रेट उसमें भी सेम है कि 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ तक 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक 15, 2 से 5 25% और 5 करोड़ से ऊपर तो 37%, और सेस सभी जगह वही है 4%। तो एक क्वेश्चन इस पे भी देखते हैं जरा। कंप्यूट टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अनिल कपूर हु इज एज 68 ईयर्स। अनिल कपूर की एज 68, अभी रिसेंटली आप उसको देखें कितना यंग लगता है, कितना फिट है। 68 का है वो। और आपको निकालनी है, अलग अलग केसेस हैं। मैं आपकी जैसे हेल्प हमेशा करता आया हूँ, केस 1 और केस 2 में मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। केस 1 में नील आएगा, केस 2 में नील आएगा, क्योंकि 3 लाख तक टैक्स नहीं है अनिल कपूर जी के लिए, और आपको बाकी केसेस में निकाल के खुद बताना है। तो अब यहाँ पे कौन सा स्लैब एप्लीकेबल है? रेसिडेंट है और 68 ईयर्स। याद रखिए अगर नॉन रेसिडेंट दिया हो एग्जाम में तो पहला ही स्लैब लगता है, भले कोई भी एज हो। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ एनी एज के लिए पहला स्लैब है। ये जो दूसरा स्लैब आप पढ़ रहे हो या इसके बाद जो आप तीसरा स्लैब पढ़ोगे, ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए है, रेसिडेंट इंडिविजुअल। नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर 68 ईयर्स का होता तो वो पहला स्लैब जो 2.5 लाख तक की छूट है वही एप्लीकेबल होती। ये 3 लाख वाली या तीसरे स्लैब में आप 5 लाख की छूट पढ़ोगे, वो एप्लीकेबल नहीं होती। दूसरे स्लैब की हेडिंग ही है कि रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। एग्जाम में देख समझ करके करना कि क्या लिखा है। रेसिडेंट लिखा हो तो ये, नॉन रेसिडेंट लिखा हो तो पहला। कुछ ना बताए अगर कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, अगर ना क्लियर करे तो क्या करोगे? अगर एग्जाम में क्लियर नहीं किया कि रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, तो रेसिडेंट एज्यूम करना। क्या एज्यूम करोगे? रेसिडेंट। ठीक है, करके बताओ। 52 लाख में बता रहे हो? अच्छा हम भी निकालने, सब जोड़ दिया, सरचार्ज से सब जोड़ने के बाद बता रहे हो ना। 52 लाख, 52 लाख में से 10 लाख माइनस कर दिया, इसका 30% निकाल दिया, 1,10,000 जोड़ दिया तो इनकम टैक्स आया 13,70,000 का। इस पे 10% सरचार्ज जोड़ दिया और 4% सेस जोड़ दिया। अब बोलो कितना बोल रहे थे आप? नहीं आप गलत बोल रहे हो, सब कुछ जोड़ने के बाद इतना तो नहीं आ रहा। कितना है आपका? आपका सही आ रहा है, 1567,280 आंसर आएगा। ये आंसर आएगा 52 लाख। ये आंसर है 1567,280। ये आपके सामने स्क्रीन पे है आंसर, 52 लाख पे। आ गया? मैच हो रहा है? देखो 52 लाख पे पहले 10 लाख माइनस करो, 42 लाख आया, 42 लाख का 30% निकालो, फिर उस पर 1,10,000 जोड़ो। कितना जोड़ा था आपने? यही जोड़ा। फिर से करो, फिर से करो, तो कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक रह गई, कोई ना कोई कैलकुलेशन का एरर है, कैलकुलेशन एरर है।
हाँ 1370 तो आ रहा है, अब सरचार्ज जोड़ो और सेस जोड़ो। सरचार्ज कितने परसेंट जोड़ दिया था? सरचार्ज नहीं जोड़ा, अरे फिर तो गलत हो गया। 50 लाख से ऊपर सरचार्ज जोड़ते हैं। आ गया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग के आंसर आ रहे हैं? रिप्लाई करिए फटाफट, आंसर आ रहे हैं क्या? आ रहे हैं, चलिए बताइए आप लोग का कितना आया? ये वाला सबका हो गया है, 52 लाख हो गया। आप कौन सा कर रहे हो? 1 करोड़ 3 लाख, इस पे कितना आया? 34,68,400, सही है। कितने बच्चों का ये आ गया? 34,68,400, सभी का आ रहा है मेरे हिसाब से। क्या आप तीसरे स्लैब पे चले? ठीक है ना, बाकी बचे हुए 5 केसेस आपके होमवर्क। अब तीसरे स्लैब पे चलते हैं। आपको समझ में आ रहा है? आ गया ना, कर लेंगे ना? ठीक है, चलिए। तीसरा स्लैब किसके लिए है? तीसरा स्लैब है रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, जिसकी एज कितनी हो? 80 इयर्स या फिर उससे ज्यादा। यानी डेट ऑफ बर्थ कब की हो? 2 अप्रैल 1945 से पहले की बर्थ हो। 2 अप्रैल से पहले की, 1945 आजादी से भी पहले। तो फिर आपके लिए तीसरा स्लैब है। लेकिन याद रखिएगा, दूसरा और तीसरा स्लैब केवल और केवल रेसिडेंट इंडिविजुअल, यानी दूसरा रेसिडेंट सीनियर सिटीजन था, ये रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। अगर नॉन रेसिडेंट है तो फर्स्ट स्लैब एप्लीकेबल है इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। गलती तो नहीं करके आएंगे एग्जाम में? पक्का कुछ करके आएंगे एग्जाम में? आप कहेंगे कुछ करके ही नहीं आएंगे तो गलती कैसे होगी? तो ठीक है, इनके लिए क्या होने वाला है? इनके लिए छूट है 5 लाख तक की। बेसिक एग्जामिनेशन लिमिट है 5 लाख तक, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 5 लाख से ऊपर कमाया तो 20%। जैसे ऊपर जो आपने फर्स्ट स्लैब देखा, सेकंड स्लैब देखा, उसमें 5% का भी टैक्स रेट था। इसमें 5% का कोई लफड़ा नहीं। डायरेक्टली देना है तो कितने परसेंट देना पड़ेगा? 20%, क्योंकि उसमें भी 5 लाख से जब ऊपर पहुंच रहे थे तो 20% टैक्स वहां भी था। 5 लाख तक था 5% का, तो यहां 5 तक तो छोड़ ही दिया टैक्स सरकार ने, तो उससे ऊपर कह रही है 20%। 5 लाख से ऊपर पहुंचोगे 20%, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 5 लाख से जितना ज्यादा कमाया उसका 20%। मतलब अगर तुमने 6 लाख रुपए कमाए तो कैसे टैक्स निकालोगे बताओ? 6 लाख पे कैसे निकालोगे? 6 लाख रुपए पे कितना आएगा सिर्फ टैक्स? 1 लाख, सिर्फ 20,000 आएगा। हाँ, क्योंकि 6 लाख में 5 लाख माइनस हो जाएगा, 1 लाख बचेगा। 1 लाख का 20%, 20,000। सबको समझ में आ गया? 9 लाख पे बताओ, 9 लाख पे, 9 लाख पे कितना?
80,000, क्योंकि 9 लाख में 5 लाख माइनस हुआ 4 लाख, 4 लाख का 20%, 80,000 आ गया। 8 लाख पे बताओ, 8 लाख 8 लाख रुपए पे 60,000 पक्का। 10 लाख पे बताइए, 10 लाख है, 10 लाख पे 1 लाख, 1 लाख आएगा। 10 लाख में 5 लाख माइनस हुआ, 5 लाख बचा, 5 लाख का 20%, 1 लाख। तो अगर 10 लाख से ज्यादा कमाया तो 10 लाख तक तो 1 लाख का टैक्स है ही, और जितना ज्यादा कमाया उसका 30% देना। 10 लाख तक 1 लाख तो है ही, और 10 लाख से जितना ज्यादा कमाया उसका 30%। मतलब अगर आपने मान लीजिए 12 लाख रुपए कमाए, तो 12 लाख में हम क्या माइनस करें, 10 लाख। 10 लाख माइनस किया तो कितना आया, 2 लाख। 2 लाख का कितने परसेंट निकालें, 30%, कितना, 60,000। 60,000 में क्या जोड़ दें, 1 लाख, तो आपका कितना हो गया, 1,60,000। समझ गए। 40 लाख पे निकालो जरा, 40 लाख रुपए पे बताओ हमको, 40 लाख रुपए पे बताओ। दस लाख, ओके, 10 लाख सही है, बिना सेस जोड़े 10 लाख आ रहे। 10 लाख, 50 लाख पे बताओ, 50 लाख पे, 13 लाख सही है। 50 लाख पे, क्योंकि 50 लाख से 10 लाख माइनस होगा 40 लाख, 40 लाख का 30%, 12 लाख, और 1 लाख तो जोड़ना ही है 10 लाख तक का, तो 12 लाख और 1 लाख 13 लाख आया। 1 करोड़ पे बताइए, 1 करोड़ रुपए, 28 लाख सही है। 1 करोड़ पे 28 लाख सही है। अरे 28 लाख। 2 करोड़ पे बताओ, 2 करोड़ पे 58 लाख सही है। ये अभी, लेकिन जब भी एग्जाम में करना तो सरचार्ज और सेस सब जोड़ के बताना, अभी तो सीख रहे हैं इसलिए सिर्फ इनकम टैक्स निकाल लें। 5 करोड़ पे बताओ, 5 करोड़ पे 5 करोड़, 5 के बाद 7 जीरो, 70, 1 करोड़ 48 लाख सही है। 5 करोड़ में 10 लाख माइनस होगा, 4 करोड़ 90 लाख का 30%, और जो आएगा उसमें कितना जोड़ दोगे, 1 लाख, तो आपका ये अपने आप 1 करोड़ 48 लाख आ जाएगा। 4 करोड़ 90 लाख का 30% कितना, 1 करोड़ 47 लाख आएगा, उसमें 1 लाख जोड़ दो, आ गया 1,48,000। बाकी सरचार्ज वही है कि 50 लाख तक नहीं है, 50 लाख से ऊपर सेम रेट है, 10%, 15, 25 और 37 से सब में सेम है, ठीक है। और ये फिर आपके लिए क्वेश्चन है, कंप्यूट टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र सिंह देओल हु इज एज्ड 89 ईयर्स, रेसिडेंट इन इंडिया फॉर द प्रीवियस ईयर, इतना, और एज्यूम करना है कि वही ओल्ड रिजीम में है ये। और इसमें मैं आपकी बहुत हेल्प करने वाला हूं, जैसे अभी तक 1 और 2 आता था, इसमें मैं आपको 4 केसेस बता दूंगा। केस 1, 1 लाख का आंसर निल, केस 2 निल, केस 3 निल, केस 4 निल, तो 4 तो हो गए, 10 में 4 गए, 6 बचे आपके लिए। करके बताइए कौन सा करेंगे, केस 5 करेंगे, करिए केस 5 करिए फिर। सब कुछ जोड़ देना, सरचार्ज सेस जो जो जोड़ना है सब जोड़ देना, जो जो जोड़ना हो वही जोड़ना, जो नहीं जोड़ना वो मत जोड़ना। देख लेना सरचार्ज जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है। हैं
1,14,400। अच्छा, और देखते हैं और बच्चे क्या बता रहे हैं। यानी गलत है। आपको मेरे एक्सप्रेशन समझ में आ जाता है गलत है। 10 लाख पे निकालना है। 10 लाख पे किस पे निकाल रहे हो तुम लोग? 10 लाख पे निकालना है। आंसर जो तुम लोग बताओगे सही वही आएगा। ये ऐसे देख के निकालना है 10 लाख पे। 10 लाख पे 10,04,000 का टैक्स कैसे आएगा? मतलब 10 लाख कमाए और 10,04,000 का टैक्स दे तो आत्महत्या नहीं कर लेगा इंसान? निर्मला जी के नाम चिट्ठी लिख करके इंसान सुसाइड कर लेगा? इन मौसी की वजह से ऐसा हो गया। कितना आया आपका? अरे आप बताइए, टीचर तो हम है। सिर्फ 4,000? 10 लाख रुपए सिर्फ चाह 4,50,000? कौन सा स्लैब लगा रहे हो? कौन सा स्लैब? पढ़ के करो आराम से, ये वाला स्लैब लगाओ। ये वाला, ये वाला है ना, ये रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन वाला। ये देख के लगाओ, तो खोल तो रखा है हमने। 10 लाख रुपीज, 10 लाख इसमें आएगा, 10 लाख रुपए इसमें आएंगे, है ना। अब देख के करो, 10 लाख रुपए इस पे आते हैं। अब देख के करो, येलो से हाईलाइट भी कर दिया। आप लोग ने कितने 30% टैक्स निकाल दिया? 30% क्यों निकाल दिया? देख के पढ़ के करो। हाँ अब ठीक आ गया। 1,04,000 का टैक्स आएगा, 1,04,000। आया? ये जो 2 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख 14,000 बता रहे थे, क्या क्या बता रहे हो तुम लोग टैक्स? 10 लाख में कितना माइनस करोगे? 5 लाख। तो 5 लाख माइनस करके कितना आएगा? 5 लाख। 5 लाख का 20% निकालो। 5 लाख का 20%, 1 लाख। 10,000 नहीं, थोड़ा जीरो में कष्ट है आपको। 5 लाख का 20% 10,000 नहीं होता। कितना होता है? 1 लाख। 10 लाख भी नहीं होता, 1 लाख होता है। 1 लाख का 4% निकाल लो। 4,000, 1 लाख 4,000 हो गया। ये लो, 10 लाख पे 1,04,000 का टैक्स आएगा। किसका बता रहे हो? 9,50,000 का? 1 मिनट रुको, हम भी निकाल लें फिर तो सुने तुम लोगों का। नहीं तो ऐसे तो तुम लोग कुछ भी बता दोगे हमको। हाँ बोलो। सही है। 93,600 बिल्कुल सही। ये 10 लाख पे किसका किसका हो गया? 1,04,000 हो गया सभी का। अब बाकी इस पे करो, 9,50,000 पे। ये आंसर नहीं देखना, 93,600 आएगा। सुनना नहीं मेरी बात को, ठीक है? अपना निकाल के बताओ ये कितना आएगा। 93,600 सही आंसर है, लेकिन तुम लोग सुनना नहीं, अपना अपना निकालो। अरे वाह, देखा तुमने, कुछ और बताया। इसका बता रही हो, अगला बता रहे हो? अच्छा अगला बता रहे हो, अच्छा अच्छा हाँ। चल भी अगले में चलेंगे, एक दो ये लोग कर रहे हैं ना अभी। 93,600 ये भी निकाल दे, फिर अगला करेंगे। घर पे ना प्रॉपर लिख लिख के करना। घर पे आज जब जाना तो लिख लिख के करना, तभी आपको याद होएगा। नहीं तो 10 लाख रुपीज पे 10,14,000 का टैक्स निकाला होगे। ये आपको ये तो ऊपर वाला तो हमने जो लिखा है ना, फर्स्ट 5 लाख, ये सब ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। पर्टिकुलर अमाउंट, इनकम टैक्स, और फिर उसके ऊपर सरचार्ज, इनकम टैक्स सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन, टोटल टैक्स, खत्म।
कितना आ रहा है 7,77,000 पे 57616 हाँ ठीक तो आ रहा है, लेकिन इसको ना लिखते हैं 57620। अभी समझाता हूं राउंड ऑफ वाला, पहले सब लोग निकाल लें 57616, फिर इसमें राउंड ऑफ सिखा दूंगा आपको कि इनकम टैक्स में राउंडिंग ऑफ कैसे होती है। ये किस पे बता रहे हो? अगला 14 लाख रुपए पे कितना बता रहे हो? गलत बता रहे हो तुम तो, ये आ रहा है 14 लाख पे 2,28,800। अब देखो इनकम टैक्स की राउंडिंग ऑफ और सिखा दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इधर देखिए सभी से, जैसे आपने ये 7,77,000 पे जब निकाला तो आपका 57616 आया, बट हमारे इनकम टैक्स में ना राउंड ऑफ कैसे करते हैं इधर देखिएगा। जैसे जब आप छोटे थे तब आपने राउंडिंग ऑफ सीखी होगी स्कूल में, लेकिन वो अलग थी। आपने स्कूल में क्या सीखा? देखिए आपने ऐसे सीखा स्कूल में कि अगर कोई फिगर 37, कोई भी अपने मन से मैं फिगर लिख रहा हूं 37,283 लेट्स से 80 होती है, तो आप स्कूल में क्या करते थे 37,284 कि ये पॉइंट के बाद अगर 0.5 या उससे ज्यादा है तो हायर साइड पे राउंड ऑफ करते थे, 0.5 से कम है तो लोअर साइड। इनकम टैक्स में ऐसे नहीं होता। इनकम टैक्स होता है जो सब करते हैं वो हम नहीं करते। तो इनकम टैक्स में कैसे होता है? इनकम टैक्स में राउंडिंग ऑफ होती है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में, 10 के मल्टीपल्स में। स्कूल में ये जो सीखा था इसको बोलते हैं नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ रूपी। रूपी में राउंडिंग ऑफ नहीं होती, 10 में। मतलब इनकम टैक्स कैसे कहता है, आपको इजी भाषा में समझाऊं, वो कहता है डेसिमल को तो सर आप इग्नोर ही कर दीजिए, डेसिमल के बाद क्या है क्या नहीं उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं। डेसिमल के बाद लिखा डेसिमल है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं। हम तो डेसिमल से जस्ट पहले ये आखिरी डिजिट देखनी है। ये अगर ये आखिरी डिजिट अपने आप में पहले से ही जीरो है, जो ज्यादातर केसेस में आपके जीरो आई, तो वो ऑलरेडी राउंडिंग ऑफ है, उसका कुछ और नहीं करने की जरूरत है। लेकिन अगर ये जीरो नहीं है जैसे इस केस में, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि आखिरी डिजिट 5 या उससे ज्यादा है कि 5 से कम है। जैसे इस केस में क्या है 5 से कम, 5 से कम है तो हम इसमें कुछ ऐसा माइनस कर दें कि आखिरी डिजिट जीरो हो जाए। बिल्कुल एक छोटा सा नंबर बताओ इसमें से ऐसा क्या माइनस कर दे कि आखिरी डिजिट जीरो हो जाए। 3, यानी 3 माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा 3,7,2,8,0। अभी यहीं पे अगर मान लो इसी को हम फिगर को चेंज करके कर देते 3,7,2,8,6, अगर आखिरी डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है तो कुछ ऐड करेंगे कि जीरो हो जाए, तो क्या बनेगा 4। अगर आप ऐड कर दोगे तो ये करके नहीं दिखाना होता कि +4, ये नहीं लिखना होता, ये तो डायरेक्ट राउंड ऑफ करके कितना बनेगा 3,7,2,9,0। ऐसे एक और बताओ 3,7,2,8,5, बताओ 3,7,2,9,0 ये भी होगा। 5 या 5 से ज्यादा है तो एक भर करके। अब ये से कोई भी और फिगर ले ले, मान लो कोई फिगर चेंज कर दें, कोई फिगर। आप लोग कुछ बोलना चाहते हो? कोई फिगर, कोई फिगर अपने मन से? नहीं, ठीक है कुछ नहीं बोलते। 19522, इसको करो राउंड ऑफ 19520। वेरी गुड। अब जैसे आपने आंसर निकाला था कितना 57616 निकाला था, कितना निकाला था? इसको राउंड ऑफ करो तो कैसे होगा 57620। ये आखिरी वाला 6 है ना, तो कुछ
हायर साइड पे राउंड ऑफ होगा। समझ में आ गया? तो इसलिए ये 57620 आंसर है। हमेशा याद रखना इनकम टैक्स में नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ होता है और राउंड ऑफ करके ही लिखना है आपको आंसर। जैसे यहां तक लिखा 57616, फिर लेकिन उसके बाद देखो मैंने रेड पेन से क्या लिखा, टोटल टैक्स पेबल राउंडेड ऑफ करके 57620। अब जहां पहले से ही जीरो आ रहा है, जैसे बाकी केसेस की है, आपने 9.5 लाख पे निकाला था इस पे टैक्स, तो 93,600 आया, ये ऑलरेडी राउंडेड ऑफ है। हमें आखिरी डिजिट जीरो चाहिए। हमारे इनकम टैक्स में इनकम एज वेल एज इनकम टैक्स, मेरी बात को ध्यान समझो, इनकम भी और इनकम टैक्स भी दोनों नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में राउंड ऑफ होते हैं, दोनों ऐसे ही राउंड ऑफ होते हैं, इनकम भी और इनकम टैक्स भी। क्लियर हो पा रहा है आपको? ठीक है, आई होप आप ये बचे हुए केसेस घर से कर पाएंगे। अब अगला टॉपिक है रिबेट का, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। पढ़ें अगला टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, इजी है। निर्मला जी का कहना है कि सर आपका जो इनकम टैक्स आया, चाहे वो पहले स्लैब में, चाहे वो दूसरे स्लैब में, चाहे वो तीसरे स्लैब में, हो सकता है हम आपको उसमें से कुछ छूट दे दें। रिबेट मतलब छूट, मतलब और माइनस कर दे कि और टैक्स बढ़ा दे, माइनस कर दे। तो क्या रिबेट देते हैं, किसको देते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना, जितना पढ़ रहे हो ये सब मैंडेटरी है। मतलब अगर एग्जाम में रिबेट एप्लीकेबल होगी तो रिबेट आपको देनी पड़ेगी, आपसे बोलेगा नहीं कि रिबेट चेक करना, रिबेट खुद चेक करनी है। इसलिए ध्यान से देखो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A टू अ रेसिडेंट इंडिविजुअल पेइंग टैक्स अंडर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। यानी सर ये रिबेट मिलती किसको है, रेसिडेंट इंडिविजुअल को, और किसी को नहीं मिलती। एचयूएफ वगैरह को, ओपीबीवाई के लिए नहीं है, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है, केवल इंडिविजुअल, वो भी कौन सा इंडिविजुअल, रेसिडेंट। सर ये ऑप्शनल मतलब ओल्ड में मिलती है, न्यू में नहीं मिलती, न्यू में भी मिलती है, न्यू में थोड़ी अलग मिलती है। जब ये ओल्ड, अभी तो ओल्ड पढ़ा रहा हूं इसलिए ओल्ड की रिबेट पढ़ा रहा हूं, जब न्यू रिजीम पढ़ाऊंगा तो न्यू की रिबेट पढ़ाऊंगा आपको। तो ओल्ड में कितनी रिबेट मिलने वाली है, सेक्शन ये याद करना है। कौन सा सेक्शन है याद करना है आपको, 87A। कौन सा सेक्शन है, हाँ, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितनी मिलने वाली है सर, ए रेसिडेंट इंडिविजुअल हुज नेट इनकम, नेट इनकम मतलब टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम, नेट इनकम को आप टैक्सेबल इनकम भी बोल सकते हैं, आप टोटल इनकम भी बोल सकते हैं। किसको मिलती है, ऐसे रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए या उससे कम हो, जिसकी टैक्सेबल इनकम, हाँ, ओल्ड रिजीम में तभी मिलेगी। मतलब अगर तुम्हारी 5 लाख से ज्यादा टोटल इनकम है, ओल्ड रिजीम में हो, तो रिबेट 87A की नहीं मिलती। अगर 5 लाख से ज्यादा है टोटल इनकम, चाहे तुम्हारा पहला स्लैब लगता हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, तो 87A की रिबेट नहीं मिलती। कब मिलती है, जब तुम्हारी इनकम कितनी है, 5 लाख या उससे कम। सर कितनी रिबेट मिलेगी, रिबेट मिलेगी जितना तुम्हारा टैक्स आया या 12,500 दोनों में जो कम होगा, जितना तुम्हारा टैक्स बना या 12,500 दोनों में जो कम होगा। ये रिबेट किससे मिलती है, ये रिबेट इनकम टैक्स से मिलती है, बिना सरचार्ज और सेस जोड़े। सिर्फ जो इनकम टैक्स आता है ना उसमें से माइनस होता है। जैसे मैं आपको करके बताऊं, आपको स्लैब तो याद है कि नहीं, आप चाहो तो पहला स्लैब खोल लो, नहीं तो फिर आप पहला स्लैब मान लो, एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है, RI मैंने लिख दिया शॉर्ट में, रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज है 25 इयर्स। इसके लिए कौन सा स्लैब एप्लीकेबल है, फर्स्ट। और इसकी नेट इनकम यानी टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, इसकी नेट इनकम है मान लो 4 लाख रुपए की। अब पहले तो हम 4 लाख रुपए पे टैक्स निकालेंगे, जो पहला स्लैब आपको पढ़ाया। जरा देख के बताओगे पहले स्लैब में क्या पढ़ाया, 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, बेसिक एग्जिबिशन लिमिट है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, यानी 2.5 लाख से जितना ज्यादा उसका 5%। क्या कोई बच्चा हमको 4 लाख पे बता पाएगा, हमने जो आपको इनकम टैक्स पढ़ाया कितना आता है, 4 लाख रुपए पे इनकम टैक्स। पहला स्लैब, आराम से आप स्लैब खोल लीजिए, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, सही सही बताना है, 4 लाख रुपए पे पहला वाला स्लैब। टेक योर ओन टाइम, कितना, 7500,
कितने लोग 7500 बोल रहे हैं? आप कुछ और बोल रही थी फिगर, ये कहां बोल रही थी? ये बोला था, अच्छा चलिए ठीक है, 7500 सबका आ गया। अब इसमें से रिबेट की बात आएगी। अब देखो पहले तो चेक करना है कि रिबेट मिलनी भी है कि नहीं। कैसे चेक होगा, मेरी स्क्रीन की तरफ देखिए। कौन सी रिजीम पढ़ रहे हैं हम लोग? ओल्ड। ओल्ड रिजीम में रिबेट मिलती है रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसकी इनकम 5 लाख या उससे कम हो। क्या इसकी इनकम 5 लाख या उससे कम है? हाँ, रिबेट मिलेगी। कितनी मिलेगी? जितना टैक्स आया या 12,500, 12,500, दोनों में जो कम है। इस केस में 7,500 या 12,500 में कम क्या है? 7,500, यानी भैया मुबारक हो, इनको रिबेट मिल जाएगी अंडर सेक्शन 87A। कितनी मिल जाएगी? 7,500। तो टैक्स कितना देना पड़ेगा इनको? नील। 7,500 में 7,500 कैलकुलेटर माइनस करके बताओ। नील। सरचार्ज जोड़ेंगे, वो तो वैसे भी नहीं जुड़ता, 50 लाख से ऊपर जुड़ता है। सेस जोड़ेंगे, अरे नील है तो क्या जोड़ोगे? हो गया, कुछ नहीं देना है तुमको टैक्स, खुश रहो, नहीं देने की जरूरत है। आप समझ पाए? टैक्स नहीं बना आपका, रिबेट समझ गए? अच्छा, जैसे मान लो यही सेम एज 25 ईयर, लेकिन टैक्सेबल इनकम इसकी कर दें 3 लाख। वही पहला स्लैब और टैक्सेबल इनकम 3 लाख। तो टैक्सेबल इनकम अगर 3 लाख पे, जरा इनकम टैक्स बताओ कितना आता है? 2500। सभी लोग बताओ, 3 लाख में से 2.5 लाख गया, 50,000, 50,000 का 5%, 2500। रिबेट मिलेगी कि नहीं? कब मिलती है? दो कंडीशन। पहली, रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। दूसरी, टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम होनी चाहिए। दोनों पूरी हो रही है? रेसिडेंट इंडिविजुअल है, टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे कम है। कितनी रिबेट कितनी मिलती है? जितना टैक्स आया या 12,500, दोनों में जो कम है, कितनी मिलेगी? हाँ, मान लो एक और मान लो 5 लाख की इनकम है, वही रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 25 साल की उम्र है, 5 लाख की टैक्सेबल इनकम है। 5 लाख पे पहले इनकम टैक्स बताओ, कैलकुलेट करो, पहला स्लैब लगाओ। 12,500। 5 लाख में से 2,50,000 माइनस हो जाएगा, 2,50,000 बचेगा, उसका 5%, 12,000। ये आपका इनकम टैक्स आया। रिबेट कितनी मिलेगी 87A की? टैक्स कुछ नहीं देना। पहला स्लैब, दूसरा स्लैब, रिबेट आपको मिलेगी अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है। देखो, जो तीसरा स्लैब है, मना रिबेट उसमें से भी नहीं है, लेकिन तीसरे स्लैब में रिबेट का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि तीसरे स्लैब में 5 लाख रुपए तक तो टैक्स वैसे भी 0 है। जो रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन का स्लैब पढ़ाया, उसमें कितने रुपए तक टैक्स नहीं है? 5 लाख। तो रिबेट का मतलब ही नहीं है। रिबेट लेके करेंगे क्या? रिबेट मतलब ही नहीं बना, 5 लाख पे टैक्स ही 0। आके आपको बात समझ में आ रही? जरा एक क्वेश्चन आप हमको करके बताओ। ये क्वेश्चन है, टैक्स निकालना है मिस्टर एक्स का, रेसिडेंट इंडिविजुअल है और जन्म हुआ है 5 अप्रैल 1965 को। पहले तो देख के बताओ, पहला स्लैब लगेगा कि दूसरा कि तीसरा? मैंने आपको तीनों स्लैब में डेट लिख के दी है, या आप उम्र कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। पहला स्लैब लगाओगे कि दूसरा लगेगा कि तीसरा लगेगा? पहला लगेगा। गुड, तो करो जना ना, टैक्स निकालना है। यानी सर जब भी टैक्स निकालना हो तो रिबेट चेक होगी, हमेशा चेक होगी, हमेशा रिबेट चेक होगी। पहले वाले में 500 का टैक्स, तो रिबेट मिल गई 500 की, टैक्स अल्टीमेटली 0 हो गया, आंसर आया 0। अब मैं आपको दिखाता हूं, 2,60,000 में ऐसे करेंगे। देखो इधर देखो, सब लोग स्क्रीन की तरफ देखो, कैसे करेंगे। 2,60,000 में इनकम टैक्स जो आया बिना रिबेट के 500 आया, रिबेट मिली 87A की 500, बैलेंस नील, सरचार्ज का मतलब नहीं, इनकम टैक्स सब नील नील नील। मैंने लिख पूरा इसलिए दिया कि आपके पास एक दिमाग में फॉर्मेट रहे। आपकी बात समझ में? जरा इसमें निकालो, हमको बताओ, 3 लाख पे 2500 रिबेट मिलेगी? मिलेगी। रिबेट कंपलसरी है। अच्छा एक बताओ, अगर रिबेट कंपलसरी है तो जो हमने आपको अभी तक क्वेश्चंस कराए उसमें हमने रिबेट तो करी नहीं, तो वो सारे आंसर्स क्या गलत हो गए हम लोगों के? जैसे हम आपको पहले स्लैब पे ले जाएं, पहला स्लैब आपने पढ़ा और उसके बाद आपने ये 10 केसेस किए। ये तो दूसरा वाला था, पहला कहां गया? ये वाला था, ऐश्वर्या राय वाला था ना पहला वाला। ये
इसमें हम लोग ने लेकिन रिबेट तो दी नहीं, इसमें हम लोगों ने किसी भी केस में रिबेट दी नहीं, क्योंकि तब तक तो पड़ी ही नहीं थी, इसलिए नहीं दी। इसमें रिबेट मिलेगी भी नहीं, हमने वो 10 केसेस आपको दिए हैं, वो दिमाग लगा के, जहां रिबेट का मतलब ही नहीं बनेगा। गलत कहीं नहीं हुआ आंसर हमारा। क्यों नहीं मिलेगी रिबेट? पहले केस और दूसरे केस में तो टैक्स 0। फिर हमने जितनी भी इनकम दी केस 3 से लेके 10 तक, सब 5 लाख से ऊपर की दी। रिबेट तब मिलती जब तुम्हारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे, तो 5 लाख की हमने 5 लाख या उससे कम की कोई फिगर जानबूझ के नहीं दी, इसलिए कि रिबेट तब तक पढ़ाई नहीं थी। टीचर बनना आसान नहीं है, टफ टास्क है, समझ पाए? इसलिए रिबेट नहीं मिलेगी। ऐसे ही अनिल कपूर वाले एग्जाम्पल में भी रिबेट मिलनी नहीं थी। हमने जितने भी आपको दिए अनिल कपूर वाला, ये कहां गया? हाँ, अगर कंडीशन नहीं पूरी हो रही तो रिबेट नहीं देंगे। कंडीशन क्या थी? 2 कंडीशन, कौन कौन सी? रेसिडेंट इंडिविजुअल, दूसरी 5 लाख से कम। अगर इनमें से कुछ भी नहीं पूरी हो रही तो नहीं देंगे रिबेट। फिर से बोलो, फिर से बोलो। एच कह रही हूं उसमें रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ऐश्वर्या राय में दिया नहीं? दिया है, चेक करो। तो मेरे को फिर से ऊपर नहीं लेके जाओगी, इधर देखो, दिया है, पढ़ो। कंप्यूट टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ मिसेस ऐश्वर्या राय बच्चन हु इज एज्ड 51 ईयर्स। देखो लिखा है रेसिडेंट, दिखा? कहां लिखा है? दिखा? तुम तो कह रहे हो हाँ, नहीं दिखा। अब सुनो, अभी बोला था इससे पहले, लिखा है, कहां लिखा है? हमने कहा जब तक क्वेश्चन में, अभी बोला था, जब राउंड लगा रहे थे तुम लोग कर, क्या बोला था हमने? हाँ, कि जब तक नॉन रेसिडेंट ना लिखा हो तब तक क्या मानेंगे? तो लिखा तो है रेसिडेंट, तो समझ गए? जब तक नॉन रेसिडेंट ना लिखा हो तब तक क्या है? रेसिडेंट है। अपने मन से हम नॉन रेसिडेंट एज्यूम नहीं करते। क्लियर हो गया? हाँ, देखो अभी याद आ गई आपको याद, इसीलिए जानबूझ के उसमें हमने नहीं लिख के दिया, लेकिन लिखा था बिना लिखे भी, क्योंकि नॉन रेसिडेंट लिखा नहीं तो रेसिडेंट ही है। अच्छा, इसमें हमने रिबेट क्यों नहीं दी? अनिल कपूर वाले एग्जाम्पल में इसमें रिबेट क्यों नहीं मिली? इसमें केस 1 और 2 तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ही नीचे थे, और बाकी केस 3 से लेके कोई भी 5 लाख से नीचे की फिगर ही नहीं थी, तो बहुत दिमाग लगा के दिया। अच्छा, जो आपको धर्मेंद्र सिंह देवल वाला एग्जाम्पल पढ़ाया, उसमें रिबेट का मतलब ही नहीं बनता था, क्योंकि उसमें 5 लाख तक तो टैक्स ही 0 है। इसलिए उसमें मैंने आपको जो केसेस दिए उसमें 1 भी दे दिया, 2 भी दे दिया, 4 लाख भी दे दिया, 5 लाख भी दे दिया। समझ में आया? क्योंकि 5 लाख तक तो टैक्स ही 0 हो गया। अब आपको ये क्वेश्चन आप कर रहे हो, होमवर्क में दे दूं 87A का रिबेट, समझ गए हो? ये एक बस हमको बता दो, इसमें 6 लाख वाला बता दो, 6 लाख पे कितना टैक्स आएगा? रिबेट मिलेगी कि नहीं मिलेगी 6 लाख पे? केस 4 बता दो। 1 तुमने बता दिया हमको, 2 तुमने हमको बता दिया, 3 को हम तुमको होमवर्क में दे देते हैं, 5 लाख वाले को। 6 लाख पे बताओ ना कितना आएगा? 5,000। 6 लाख पे ना रिबेट नहीं मिलेगी। अभी तो सिखाया, 2 कंडीशन पूरी हुई। 2 कंडीशन क्या थी? रेसिडेंट इंडिविजुअल और तुम्हारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख है उससे कम, तो 6 लाख पे रिबेट नहीं मिलती, 1 भी रुपए की रिबेट। तो निकालो बिना रिबेट के टैक्स, निकाल के बताओ। रिबेट नहीं मिलती ना, तो बताओ कितना इनकम टैक्स होगा? सेस जोड़ो, 6 लाख रुपए पे पहला स्लैब लगाओ, 6 लाख रुपए पे बताओ पहला स्लैब लगा के, भाई टैक्स तो आएगा ना, रिबेट नहीं मिलेगी तो टैक्स भी नहीं मिलेगा क्या? टैक्स तो मिलेगा ना सरकार को। 6 लाख रुपए पे बताओ, नहीं सेस वगैरह सब जोड़ के बताओ, सही सही बताओ। अगर अच्छा बताओगे तो ही हम घर जाने के लिए बोलेंगे, नहीं तो फिर हम लोग और क्वेश्चंस लगाएंगे। 33,800 आएगा, हाँ ये टैक्स आएगा 6 लाख पे। ये है आपका आंसर, देख लो, मिला लो। आज घर जाके वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सारे लगा लेना, टैक्स रेट वगैरह सब दिमाग में होने चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है? लगा लोगे पक्का? याद कर लोगे? अगली क्लास में ब्लैंक तो नहीं आओगे ना?
भूल के मत आना, अगली क्लास में भी टैक्स रेट में ही आगे टॉपिक और पढ़ाना है, बट अगर इतना नहीं लगा के आओगे तो फिर वो कैसे पढ़ाएंगे? कराओगे इतना? चलो ठीक है, थैंक यू। सब कराना प्रॉपर तरीके से, फिर नेक्स्ट क्लास में सारे आंसर हम बता देंगे।